नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रसंग और वीडियो लेकर हाजिर होते हैं ताकि आपका ज्ञान हमारी वीडियो से निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे। दोस्तों, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वो व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रहता है। हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े अमीर व्यक्ति हैं उन्होंने गौ माता के द्वारा बताई गई इन 3 बातों का अनुसरण किया है और इसी वजह से हमारे देश में आज जो धनी व्यक्ति है वो काफ़ी अमीर है और काफ़ी धनवान व्यक्ति है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई 3 ऐसी बातों पर जो व्यक्ति अमल करेगा उस व्यक्ति के जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई निर्धनता नहीं आएगी, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, आज ऐसी ही 3 बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए ताकि आपकी समझ में बेहतर तरीके से आए और आप बेहतर तरीके से इन सभी बातों का अनुसरण कर सकें और इन सभी बातों को बेहतर तरीके से समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय गौ माता लिखना ना भूलें। दोस्तों, गौ माता की जो उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। जब समुद्र मंथन हुआ था असुर और देवों में, तब गौ माता की उत्पत्ति हुई थी। उस समय गौ माता का विकास हुआ था। दोस्तों, गौ माता को सनातन धर्म में काफ़ी पूजनीय माना जाता है, काफ़ी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, जब गौ माता की समुद्र मंथन के दौरान उत्पत्ति हुई थी उस समय गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता समा गए थे, प्रवाहित हो गए थे। दोस्तों, अंत में गौ माता सभी देवी देवताओं को अपने अंदर स्थान दिया और अपने अंदर स्थान देने के बाद गौ माता बोली कि मैं आज भी निर्धन हूँ, आज भी मैं अधूरी हूँ। दोस्तों, ऐसा गौ माता ने इसलिए कहा क्योंकि माता लक्ष्मी अभी भी गौ माता के अंदर नहीं थी, गौ माता के अंदर उन्हें स्थान नहीं मिल रहा था। दोस्तों, अंत में गौ माता लक्ष्मी से कहती है कि हे माँ, मेरा एक उधर का स्थान बचा है, आप यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर सकती है। यानी कि गोबर का स्थान जो होता है उस स्थान पर आप जो है अपना स्थान ग्रहण कर सकती है। ऐसा जो है गौ माता लक्ष्मी माता से कहती है और कहती है कि यही एक स्थान बचा है जिसे सभी देवी देवताओं ने गंदा समझकर छोड़ दिया था। दोस्तों, अंत में माता लक्ष्मी कहती है कि ठीक है, मैं आपके गोबर वाले स्थान पर अपना स्थान बना लेती हूँ, यहीं पर मैं आपके अंदर अपना स्थान बना लेती हूँ। जो लोग इसे गंदा समझकर छोड़कर चले गए हैं उन लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि आज के बाद जब भी घर में शुद्धिकरण किया जाएगा तो गौमूत्र की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। गौमूत्र के बिना शुद्धिकरण अधूरा माना जाएगा और जब भी घर में चौका लिपा जाएगा उस समय भी आपके माता गोबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपके गोबर से ही घर में चौका लिपा जाएगा। आपके गोबर के बिना चौका लिपा अधूरा माना जाएगा और उसकी शुद्धि भी अधूरी मानी जाएगी। वो घर अशुद्ध रहेगा जिस घर में आपके गोबर से चौका लिपा नहीं होगा और आपके उपलों से ही हवन यज्ञ होगा और हवन यज्ञ आपके उपलों के बिना अधूरा माना जाएगा। घर में धूप दीप आपके उपलों के बिना अधूरी मानी जाएगी। ऐसा जो है वरदान माँ लक्ष्मी गाय माता को देती है और उनके गोबर वाले स्थान पर विराजमान हो जाती है। दोस्तों, गौ माता जब गोबर वाले स्थान पर विराजमान हो जाती है तो गौ माता काफ़ी खुश हो जाती है, काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि हे माता लक्ष्मी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो कि आपने मेरे इस गोबर वाले स्थान को ग्रहण किया। मैं आपके इस ऋण को कभी नहीं चुका पाऊंगी क्योंकि इस स्थान को सभी देवी देवताओं ने गंदा समझकर छोड़ दिया था और आपके लिए कहीं जगह ही नहीं बची थी। और माता, आपके बिना तो मैं हर समय अधूरी हूँ, हर वक्त निर्धन हूँ, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, आपके बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा जो है गौ माता माता लक्ष्मी को कहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो ऐसी 3 कौन सी बातें हैं जिनके बिना हर इंसान अधूरा रहता है, उस इंसान के जीवन में हमेशा दुख दरिद्रता रहती है। दोस्तों, किसी भी प्राणी को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए
किसी जीव जंतु को कभी गंदा नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनका जीवन दुखमय हो जाता है, उनके जीवन में कभी कोई आनंद नहीं आता है, उनका जीवन में कभी कोई सुख नहीं आता है, उनका जीवन हमेशा संकट से भरा रहता है। जो व्यक्ति किसी का अपमान करते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अपने जीवन में किसी का अपमान ना करें। नंबर 2 पर है दोस्तों, जब एक बार गौ माता जंगल में घूम रही थी तभी उनका एक प्रसव का समय आ गया था, और प्रसव का समय आने के बाद उन्होंने एक बछड़े को जन्म दिया। जब उस बछड़े को गौ माता ने जन्म दिया तो उसी समय कुछ जंगल में महिलाएं उनके आगे से निकल कर जा रही थी। तब गौ माता ने कहा कि हे माता बहनों, मैंने अभी प्रसव किया है, मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है और आप इस बछड़े को मेरी कमर पर रख दीजिए ताकि मैं इसे लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊं। तब उन औरतों ने कहा, उन महिलाओं ने कहा, उन माता बहनों ने कहा कि हे गौ माता, आप काफ़ी गंदी हो रही है और आपकी इस अवस्था में हम इस बछड़े को उठाकर आपके ऊपर कैसे रख सकते हैं, हमसे ये कार्य नहीं होगा। दोस्तों, उस समय गौ माता काफ़ी निराश हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है और उन महिलाओं से, उन औरतों से, उन माता बहनों से काफ़ी विनती करने लगती है कि इस बछड़े को मेरी कमर पर रख दीजिए। तब भी वो माता बहनें, जो महिलाएं थी, वो मना कर देती है। तब गौ माता उनसे कहती है कि ध्यान से सुनो, आने वाले समय में मेरा बच्चा तो चलने लायक हो जाएगा, मेरा बच्चा जन्म लेते ही आने वाले समय में चलने लायक हो जाएगा, पर आपके बच्चों को 1-2 साल लग जाएगा उनके चलने में, उनके लालन पालन में आपको 1 या 2 साल लग जाएगा, तब आपका बच्चा चलने योग्य होगा। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो दोस्तों, दूसरी बात ये होती है कि हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी का अनादर करते हैं उनके जीवन में घोर समस्याएं, घोर परेशानियां खड़ी हो जाती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है, एक जंगल में एक गाय चारा चर रही थी और चारा चरते समय किसान उसे एक लठ मार देता है। दोस्तों, लठ मारने के बाद किसान के जीवन में काफ़ी दुख दरिद्रता आ जाती है, माँ लक्ष्मी उसके घर से रुष्ट होकर चली जाती है और किसान काफ़ी बुरी तरीके से बीमार हो जाता है। तब उस समय गौ माता उसे दर्शन देती है और कहती है कि मैं वही गाय हूँ जिसे तुमने लठ मारा था। कभी किसी का अनादर मत करना, कभी किसी का अपमान मत करना, कभी किसी को बेवजह मत सताना, नहीं तो तुम्हें ऐसा ही दुष्परिणाम झेलने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये थी गौ माता की 3 प्रमुख बातें जो हमने आपको बताई, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है, आपके जीवन में सुख व आनंद लेकर आ सकती है। इन तीनों बातों पर जो इंसान अमल करेगा उसके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आ सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी गौ माता की महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।